में कंट्रीब्यूटर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बार्क में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी और बहुत बल्क में आया हुआ वैकेंसी है। यहाँ पे बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई सभी के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बात करते हैं यहाँ पे बार्क आपका जो डीएई के अंतर्गत आता है, ये आपका मुंबई का है जो आपका बार्क में है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम टेक्निकल ऑफिसर सी एंड साइंटिफिक असिस्टेंट बी, टेक्नीशियन बी के लिए। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए टोटल 181 वैकेंसी है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 7 वैकेंसी है। टेक्नीशियन बी के लिए 24 वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत आपका यहाँ पे स्केल दिया गया है। अब इसका बात करते हैं कि ओपनिंग डेट आपका कब से सबमिशन होगा। तो 24/4/2023 से आपका ये इसका फॉर्म का ओपनिंग होने वाला है और 22/5/2023 तक आपका इसका रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैटेगरी। यहाँ पे कैटेगरी 1 और 2 के लिए तो नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1216 वैकेंसी है, जहाँ बहुत बड़ा वैकेंसी अभी तक में है आया हुआ है। ये डीआरडीओ के बाद ये आपका दूसरा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रहा है। बात करते हैं कैटेगरी 2 के, तो यहाँ पे जिसमें आईटीआई वगैरह एलिजिबल है उसके लिए आपका 2946। यहाँ पे भी आईटीआई वालों के बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। आईटीआई वाले भी यहाँ पे ध्यान से इस वीडियो को देखें। बात करते हैं यहाँ पे कि आपका फर्स्ट ईयर जो आपका स्टाइपेंड मिलने वाला है, जो ट्रेनिंग में जो आपका कैटेगरी 1 के 24,000 फर्स्ट ईयर मिलेगा और सेकेंड ईयर में आपका 26,000 मिलने वाला है। अगर आईटीआई का कैटेगरी 2 का बात करते हैं तो 20,000 और 22,000 आपका मिलने वाला है। आगे हम बात करते हैं डिटेल्स में, तो आप यहाँ पे डिटेल्स वैकेंसी देख सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर की बात करते हैं यहाँ पे, तो एमएससी के लिए यहाँ पे टोटल 1 वैकेंसी निकाला गया है और एमएससी केमिस्ट्री के लिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ 9 वैकेंसी निकाला गया है। एमएससी फिजिक्स के लिए यहाँ पे 14 वैकेंसी निकाला गया है। इसी तरह से बीटेक एग्रीकल्चर में है तो 1 वैकेंसी है और बीटेक अगर केमिकल में है यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है। अगर सिविल में आपका बीटेक है तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 20 निकाला गया है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ बीटेक के लिए 12 वैकेंसी निकाला गया है। आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी को देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे ड्रिलिंग के लिए, यहाँ पे बीटेक यहाँ पे मैकेनिकल में 8 वैकेंसी निकाला गया है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से बात करते हैं हम आगे बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 23 निकाला गया है। अब इसी तरह से बीटेक आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। इसी तरह से हम बात करते हैं बीटेक इंस्ट्रूमेंट और यहाँ पे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 8 वैकेंसी निकाला गया है। बात करते हैं मैकेनिकल बीटेक के लिए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 44 है यहाँ पे। अगर इसी तरह से हम बात करते हैं मेटलर्जी के लिए तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है और माइनिंग के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 1 वैकेंसी है, जिसमें आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है और बाकी सब के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायरमेंट है। ध्यान से आप इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लीजिएगा। अगर इस एडवर्टाइजमेंट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हम कि आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 7 है, जो यहाँ पे आपको बीएससी फूड टेक्नोलॉजी या होम साइंस या न्यूट्रिशन में यहाँ पे आपका होना चाहिए डिग्री। इसी तरह से बात करते हैं टेक्नीशियन बी के लिए तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 24 है, जिसमें आपका एसएससी प्लस सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पे बात करते हैं, जिसमें आपको बीएससी डिप्लोमा और जितना भी ब्रांच है डिप्लोमा में वो सब के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। बात करते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी बायोकेमिस्ट्री के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 21 वैकेंसी है। इसी तरह से केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी केमिस्ट्री के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 169 है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। इस फॉर्म फिलअप करने के लिए बीएससी केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले भी, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अगर ये सभी है आपका तो यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर फिजिक्स के लिए यहाँ पे बीएससी विथ फिजिक्स मेजर सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका सब्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट 117 वैकेंसी यहाँ पे आया फिजिक्स वालों के लिए। ठीक है, अब इसी तरह से बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप 25 वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अब बीएससी एग्रीकल्चर के यहाँ पे 2 वैकेंसी है। बीएससी हार्टिकल्चर के यहाँ पे 6 है और बीएससी केमिकल के लिए यहाँ पे
टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 171 है, ठीक है। अब इसी तरह से डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 144 वैकेंसी है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 98 है। आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना कितना आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। इसी तरह से हम बात करते हैं यहाँ पे आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल के लिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 59 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। अब यहाँ बात करते हैं मैकेनिकल डिप्लोमा के लिए। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी तक में यहाँ पे मैकेनिकल डिप्लोमा का निकाला गया है, जहाँ पे आपका 328 वैकेंसी है। ये अभी डीआरडीओ के बाद यहाँ पे सेकेंड वैकेंसी है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए यहाँ वैकेंसी निकाला गया है। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कितना यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। इसी तरह से एग्रीकल्चर के लिए और मेटलर्जी के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है। सिविल के लिए 62 वैकेंसी है। यहाँ पे भी सिविल के लिए भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिविल के भी अच्छा वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह से हम बात करते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विथ 50% 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में यहाँ पे आपका खोजा गया है। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ 3 वैकेंसी यहाँ इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए यहाँ पे है। इसी तरह से हम बात करते हैं यहाँ पे, अब आप यहाँ पे डिसिप्लिन रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 1 के आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सभी ब्रांच में यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ वैकेंसी। तो पीडब्ल्यूडी भी अपना यहाँ से देख सकते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे कि लो वर्जन यहाँ पे आप सबका नोट में यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी आपका मेडिकल फिर। अब इस तरह से हम बात करते हैं कैटेगरी 2 के लिए। तो कैटेगरी 2 के लिए भी यहाँ पे जो ITI रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। बात करते हैं फीटर के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 698 वैकेंसी है फीटर के लिए, जो बहुत बड़ा वैकेंसी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपका SSC विथ साइंस और मैथ आपका मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, और प्लस में ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड में आपका होना चाहिए, ठीक है। अब टर्नर या मशीनिंग की बात करते हैं, यहाँ पे 213 वैकेंसी है। इसी तरह से वेल्डर के लिए यहाँ पे 99 वैकेंसी है। मैकेनिक्स मशीन के लिए यहाँ पे 18 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 399 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए यहाँ पे 226 वैकेंसी। आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं यहाँ पे और ITI के लिए, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट मशीन के लिए यहाँ पे 152 वैकेंसी है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन के लिए यहाँ पे 95 वैकेंसी निकाला गया है। और ड्राउटमैन मैकेनिकल के यहाँ पे 52 वैकेंसी है। ड्राउटमैन सिविल के लिए यहाँ पे 15 वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से प्लम्बर कारपेंटर वगैरह के लिए देख सकते हैं आप कितना यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। प्लांट ऑपरेटर के भी लिए यहाँ पे जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है आपका है 12 बेसिस पे जो आता है आपका, यहाँ पे भी आपका बहुत अच्छा वैकेंसी है, जो आपका 532 वैकेंसी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्लांट ऑपरेटर में भी भरना चाहते हैं फॉर्म के 12 बेसिस पे, वहाँ पे टोटल 532 वैकेंसी है। यहाँ पे भी बल्क में है, तो आप यहाँ पे प्लांट ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह से लेबोरेटरी के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं 303 है। यहाँ पे आपका HSC विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए यहाँ पे बायोलॉजी विथ 60% मार्क्स यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे भी आपका 303 वैकेंसी यहाँ पे टोटल निकाला गया है। इसी तरह से बात करते हैं हम आगे यहाँ पे, तो आइडेंटिफाई रिजर्वेशन और PWD के लिए यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं कितना यहाँ पे PWD कैटेगरी के लिए है, स्टेपेंडरी 2 में निकाला गया है। बात करते हैं हम यहाँ पे और फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पे आपका मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैक्सिमम वेट आपका 45.5 kg मिनिमम वेट आपका 45 kg होना चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे एज रखा गया है आपका मिनिमम आपका 18 बरस रखा गया, मैक्सिमम 35 बरस रखा गया है। और साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए यहाँ पे मिनिमम एज आपका 18 बरस और मैक्सिमम एज 30 बरस रखा गया है। इसी तरह से बात करते हैं टेक्नीशियन बी का लिए, तो यहाँ पे मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 25 बरस रखा गया है। अगर और ये सब डेट आपका 22/5/2005 के अंतर्गत से लिया जाएगा, और ये 5 तक और 1998 1993 1988 से यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बिटवीन आपका होना चाहिए। इस तरह से हम बात करते हैं ट्रेनिंग स्कीम के लिए यहाँ पे, तो कैटेगरी 1 के लिए आपका मिनिमम एज आपका 19 बरस होना चाहिए और मैक्सिमम एज 24 बरस होना चाहिए। और अगर जो भी OBC वगैरह है तो उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिखाया गया है। कैटेगरी 2 में आपका मिनिमम 18 बरस और मैक्सिमम 22 बरस होना चाहिए, और यहाँ पे आपका 1999 से लेके 2004 के बीच में आपका होना चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट बी अप्लाइड ऑन 2001 से लेकर 2005 के बीच में होना चाहिए।
अब यहाँ पे एग्जैक्ट आप रिलैक्सेशन में बात करते हैं, ओबीसी के लिए 3 बरस रखा गया है, एससी एसटी के लिए 5 बरस रखा गया है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल रखा गया है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए यहाँ पे 13 बरस और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल यहाँ पे रखा गया है एज रिलैक्सेशन। तो कैटेगरी 1 के लिए आपका तो मैक्सिमम एज 24 बरस है और यहाँ पे रिलैक्सेशन के बाद आपका 3 वर्ष यानी कि 27 बरस तक आप ओबीसी में है तो भर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 27 बरस से आपका अगर बेसी हो रहा है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इस तरह से हम बात करते हैं यहाँ पे कि कैटेगरी वाइज आपका एग्जैक्ट ऑफ एज कंडक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं कि क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पे वेरियस सिटी में आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन और इंटरव्यू बेसिस पे यहाँ पे आपका होने वाला है। तो देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे 40 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, 4 ऑप्शन रहेगा। इसमें 3 मार्क्स आपका राइट का होगा, 1 इनकरेक्ट के लिए नंबर कटेगा और आपका फुली वेटेज आपका इंटरव्यू बेसिस पर ही आपका होने वाला है। इसी तरह से आप सभी ब्रांच के लिए देख सकते हैं। अगर बात करते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे तो मल्टीपल 50 क्वेश्चन आपका रहने वाला है और यहाँ पे एडवांस टेस्ट भी आपका होने वाला है और स्किल टेस्ट 3 में स्टेज में आपका होने वाला है। ये सब आपका होने वाला है, प्रीलिमिनरी टेस्ट वगैरह ये सब आपका यहाँ पे टेक्नीशियन बी कैटेगरी 2 स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे 3 फेज में आपका होने वाला है। जो भी आपका टेक्नीशियन होने वाले हैं या कैटेगरी 2 के स्टाइपेंड ट्रेनिंग में जो भी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 3 स्टेज में आपके होने, पहला प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, दूसरा एडवांस टेस्ट और तीसरा स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन फाइनल होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आएगा, 50 क्वेश्चन आपका आने वाला है। मैथ में 20 क्वेश्चन है, साइंस में 20 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा जिसमें भी आपका 50 क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद आप सिलेक्शन होंगे तब स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई लिंक दिया गया है, इससे जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो आपका टेक्नीशियन सी या के लिए 500 रुपये रखा गया है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 150 रुपया और टेक्नीशियन बी के लिए आपका 100 रुपया रखा गया है। इसी तरह से कैटेगरी 1 के लिए आपका 150 रुपया है और कैटेगरी 2 के लिए 100 रुपया यहाँ पे फ़ी रखा गया, एप्लीकेशन फ़ी। और बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस सेंटर आपका बनाया गया है ऑल ओवर इंडिया में। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे पटना, रांची और बहुत सारा जगह पर यहाँ पे है। तो बिहार वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं आपका पटना, रांची वगैरह में यहाँ पे सेंटर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे पटना है, यहाँ रांची वगैरह है, तो आप जहाँ सुविधा हो वहाँ पे भर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे एग्जाम होने वाला है और ऑनलाइन बेस्ड यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। इसका भी जो आपका कैटेगरी 1 का जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा फुल्ली इंटरव्यू बेसिस पर होने वाला है। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे हम ये सब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अब डायरेक्ट हम बात करते हैं स्टाइपेंड कैटेगरी 1 और 2 के लिए, तो कितना आपका स्टाइपेंड मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल आपका साइंटिफिक बी का आपका लेवल 7 मिलने वाला है। जो कैटेगरी 1 के अंतर्गत आते हैं उनको लेवल 7 का पेमेंट मिलने वाला 44,900 रुपये आपका एंट्री पे स्केल आपका रहने वाला है। कैटेगरी 2 यहाँ पे देख सकते हैं आपका 5, 4 और 3 का यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे आपका बॉन्ड भी रहने वाला है। जो आपका बॉन्ड यहाँ पे है 3 साल का, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आपका बॉन्ड है कि अगर आप बीच में अगर छोड़ के जाते हैं तो आपको इस बॉन्ड को भरना पड़ेगा। अब इसी तरह से हम बात करते हैं, अब यहाँ पे एक सेकेंड, कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर हो गया है आपका। जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो आपका इंटरव्यू बेसिस पे यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। तो आपको इसके रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।